सजा न दी, माफ करी जाए, उसको फांसी दी जाए, उसको जरूर फांसी लगाई जाए कि जैसे हमारी बच्ची मारी है ना ऐसे ही मारा जाए उसको। फांसी इनको जरूर दे। सरकार हमारी यही है, उसमें योगी सरकार से, मोदी सरकार से अगर ऐसे दरिंदे छोड़ दिए जाएंगे तो के माने कानून खत्म हो गई। और जो भी कर रही है सरकार गलत कर रही है। ऐसे कैदी को तो कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए और फांसी तक तो पहुंचाना ही चाहिए ऐसे सजा। ये राक्षस हैं दोनों लोग, इनको कतई जमानत नहीं मिलनी चाहिए, अब किसी भी मामले में बरी नहीं होने चाहिए। मोनिंदर सिंह पंडेर को बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है। सुरेंद्र कोहली को भी, बाकी जितने भी अपीलें यहाँ पर थी सब में बरी कर दिया गया। तो उसको सजा न दी, माफ करी जाए, उसको फांसी दी जाए, उसको जरूर फांसी लगाई जाए कि जैसे हमारी बच्ची मारी है ना ऐसे ही मारा जाए उसको। योगी सरकार से, मोदी सरकार से हमारी यही है अपना कि इनके दरिंदों को फांसी जरूर दे, जैसे हमारी बच्ची मारी ना ऐसे फांसी इन दोनों को जरूर दे। बात फिर उस कैसे गायब हुई थी, क्या कुछ पूरा मामला था? हमारी यहाँ पे बच्ची गई थी दुपट्टा पीको कराने और वहाँ पे आधे घंटे में नहीं आई तो हमको पता नहीं अभी ये लड़की आई नहीं है। तब गई वहाँ टेलर के पास, हमने कही यहाँ ज्योति आई थी, बोली हाँ आई थी, चली गई। फिर उसके बाद भागे सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर कोहली गेट पे खड़े थे। मैं बोला हमारी लड़की देखी सुरेंद्र भैया? मोनिंदर हमके बाजू हमारी लड़की देखी? तो कह रहे नहीं नहीं यहाँ लड़की नहीं आई है, हम तो बहुत देर से खड़ा हूँ, ऐसे बोल रहा। फिर कैसे मिली थी, कैसे पहचान हुई? मेरी लड़की का सर मिला, मेरी लड़की के कपड़े मिले। बेटी जब आपकी इस तरीके से करते हैं, उससे पहले भी आपने कुछ सुना था इस तरीके के बच्चे गायब हो रहे हैं? हम बहुत बच्चे गायब हो रहे थे मगर ये पकड़ा नहीं जा रहा था। हम लोग कहते थे पुलिस से कि ये पुलिया से उस पुलिया तक इसी में है, कोई कोठी में कोई है। पुलिस वाले मिले हुए थे ना मुनिंदर से, तो इसलिए नहीं उसको पकड़ते थे, मिले हुए थे। लगभग आप जब आपकी बिटिया की मौत थी उस दौरान और कुछ क्या कुछ देखने को मिला था, क्या कुछ था? बहुत आदमी जाते, बहुत सारे, बहुत कपड़े, चप्पल, जूते, बहुत सारे नाले में मिले, उसके घर के अंदर मिले। ऐसे दरिंदों को क्या अपील करेंगी? कोर्ट तो इस तरीके से फैसला है, लेकिन आप क्या मेरा फैसला यही है कि फांसी इनको जरूर दे। सरकार हमारी यही है, उसमें योगी सरकार से, मोदी सरकार से अगर ऐसे दरिंदे छोड़ दिए जाएंगे तो के माने कानून खत्म हो गई। जब हमने सुना कि ये बच्चों को मार के काट के खा रहे थे तो हम बहुत छोटे हुआ करते थे, डरते थे। और आज वही इतना बड़ा कैदी या कुछ भी कह सकते हो आप, वो निकल के आ रहा, वो फिर से यही काम करेगा, आसपास के बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी ऐसे में तो जमानत होनी नहीं चाहिए। तो ये तो गलत है उसके। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े कैदी उन्हें भी आप जमानत दिलवाओ जो कुछ किया ही नहीं है। आप बता रहे थे कि आप बहुत छोटे थे उस टाइम? हाँ, उस समय था। किस तरह की परिस्थितियाँ थी उस टाइम? उस टाइम परिस्थिति ऐसी थी कि हमारे माँ बाप हमें छुपाते थे, हम बाहर जाना चाहते थे, स्कूल भेजते हुए डर लगता था उन्हें। डर लगता था कि कभी ना कभी हम भी सड़क पे रहते हैं, कहीं भी हम ना हाथ आ जाए। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दोनों लोग इसमें बहुत अच्छे से इन्वॉल्व थे और इसमें तो इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये दोस्त मुक्त तो बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए। और इसमें तो निठारी गांव का भी नाम बदनाम हुआ, पूरे हिंदुस्तान का नाम गंदा हुआ इसमें। अब पता नहीं साक्ष्यों का अभाव हो रहा है या क्या हो रहा है। ये राक्षस हैं दोनों लोग, इनको कतई जमानत नहीं मिलनी चाहिए, अब किसी भी मामले में बरी नहीं होने चाहिए। क्योंकि इन्होंने यहाँ पूरे हमारे निठारी को बदनाम किया, पूरे नोएडा को बदनाम किया, और ये काले धब्बे की तरह है ये केस। तो ये राक्षस है, इनको तो फांसी पे लटकाया जाना चाहिए। हम लोग तो यही चाहते हैं। 2 अपील्स थी, यानी 2 रेफरेंस थी, जिसमें फांसी हुई थी सेशंस कोर्ट गाजियाबाद से। दोनों मुकदमों में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंडेर को बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है। सुरेंद्र कोहली को भी, बाकी जितने भी अपीलें यहाँ पर थी सब में बरी कर दिया गया। कितने केसेस में अपील की गई थी और कितने में? कोहली में मेरे ख्याल से 14 के आसपास थी, 14 थे शायद, हाँ 12-14 नहीं, मिलाकर 12 या 14 देवर 14 केसेस। तो सब में बरी कर दिया गया है और पंडेर के खिलाफ सिर्फ 2 थी, तो उन दोनों में बरी कर दिया। तो ये मतलब बरी कर दिया गया, मतलब कोई सजा नहीं है? अब कोई सजा नहीं है। सेशंस कोर्ट का जो जजमेंट है उसे रिवर्स करके एक्विटेड। अब ये जेल से बाहर आएंगे। कितने केस थे मोनिंदर पंडेर पे? कुल टोटल कितने? टोटल 6 केसेस थे सर, जिसमें से एक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था। बाकी 3 में नीचे कोर्ट, सेशंस कोर्ट से बरी हो गए थे। बचे 2 में फांसी थी, उन फांसी, हाँ अब उनमें भी हो गए। तो उम्मीद तो यही है कि जल्दी से जल्दी
जल्दी से जल्दी बाहर आएंगे। सुरेन कोहली के ऊपर कुल कितने केस थे और कितने में वो बरी सर हुई? उसमें तो मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, बट मेरे जितनी लिमिटेड नॉलेज है उसमें शायद टोटल 19 थे। अभी जितनी अपील्स इस वक्त पेंडिंग थी उनमें वो बरी हो गए, बाकियों का स्टेटस। बाहर आ जाएंगे। मिस्टर पंडेर शुड बी आउट बाय टुमारो, कल तक। कोहली को सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में उसमें सर जो हाई कोर्ट ने बरी किया था रिम्पा हल्दर मर्डर केस में, उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हुई थी, तो वो पेंडिंग है, उसमें कोई अभी जजमेंट नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं हुई है? नहीं। अच्छा, सीबीआई को क्या कहा सर नोएडा जेल में। सीबीआई किसमें? कोहली को, हमको तो, पंडेर को कोई सजा नहीं। ग्राउंड क्या था? सर पूरा इन्वेस्टिगेशन अंडर चैलेंज है हाई कोर्ट के। अभी तक तो जो हमने देखा है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से मुकदमे में फांसी हुई, इन सब पे सवाल खड़े किए हैं।